देखो एक बात खूब अच्छी तरह कान में बिठा लो, दिल में बिठा लो, कान से सुन लो, दिल में बिठा लो। आम तौर पे जब हम लोगों को सदक़ात व खैरात की तरगीब देते हैं तो लोग कहते हैं पहले हमारे मोटे मोटे ज़रूरी काम निमट जाएं, कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, पैसे जो बच जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह किसी अच्छे कोई मदरसा बना लेंगे, कोई अस्पताल बना लेंगे, अच्छे काम करेंगे हम। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आपसे, इसलिए कि आपने इसको ज़रूरी कामों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। आप अभी तक दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार नहीं हो। ये जरूरी काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। और आखिरत के लिए सदका जारिया कि आपका कोई ऐसा अकाउंट खुल जाए जो आखिरत में आपके काम आए। कोई अस्पताल बना दिया, कोई मदरसा बना दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, यतीम खाना बनवा दिया, या यतीम खाने के साथ ताउन कर दिया, या किसी घर को प्रॉपर बेस पर आपने कोई भी जो वो तो बहुत सारे मसारिफ है ना। तो मैंने लाखों पति लोगों को भी देखा है कि भाई अल्लाह ने आपने वलीमे पे 6 लाख रुपए उड़ा दिए, और यार 8-10 लाख का कोई इदारा बना दो, या किसी मदरसे में कोई डिस्पेंसरी बना दो, या कोई अच्छी फालतू ना उड़ाओ जाके कोई भी मांग रहा है पकड़ा दिए। ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के साथ। अब जैसे वो अरब का जो शेख है ना, जो उस भिखारी उसके माँ बाप को दुआएं दे रहा था और ये पैसे दे रहा था, तो मैं उस अरब के पास होता, मैं कहता आप सदका करें मगर ऐसे ही नहीं किसी को पकड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे जो मुस्तहिक होते हैं उनका हक मारा जाता है। आप ये देखें कि वाकई मुस्तहिक भी है या नहीं है, वरना वो कोई भी दुआएं दे के पैसे निकालना शुरू करेगा। निकालो, ठीक है, उसका जज्बा अच्छा था, अल्लाह करे उसके माँ बाप की मगफिरत हो गई हो, लेकिन उसूल जो शरीयत ने बताया है कि पैसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और नेमत को जाया करने की इजाजत नहीं है। बहुत सोच समझ के आपने खर्च करना है कि मखलूक को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है, फिर उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। जैसे दुनिया के बिजनेस का उसूल है ना कि इन्वेस्टमेंट कोशिश हो कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। ऐसा थोड़ी कोई भी कारोबार के लिए 1 करोड़ मांग रहा है, आपने कहा पकड़ा दिया, चल देखा जाएगा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई जो दुनिया की तिजारत का उसूल है वही उसूल आखिरत का। तो आखिरत का उसूल ये है कि जो 2 चीजें उसमें फोकस करनी है, इंसानियत की खिदमत ज्यादा से ज्यादा किस काम में है। बास काम ऐसे इंसानियत की खिदमत बहुत है मगर उनके असरात ज्यादा अरसे नहीं रहते, फिर भी ये काम करना है, क्योंकि इसमें खिदमत क्या है, जैसे भूखे को खाना खिलाना। एक आदमी के पास खाने के पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं, हो तो मर जाएगा बेचारा। भूख की तकलीफ कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो भूखे को खाना खिलाना ये बज़ाहिर सदक़ा जारिया तो नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं ना, खाना खा लिया पेट भर गया बस खत्म। लेकिन ये खिदमत बहुत बड़ी है, तो इसको भी फोकस करना है। और बास चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें फौरी तौर पर खिदमत तो बहुत नहीं हो रही होती, लेकिन उसका असर आपके मरने के बाद भी कायम। जैसे कुआं बना दिया आपने, अब कुआं ऐसी चीज है जब तक कुआं रहेगा लोग पानी पिएंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। दरख्त लगा दिया, मर गए, तो दरख्त से को बहुत ज्यादा, एक दरख्त से क्या फायदा होगा, नहीं आ रही समझ में भाई। भाई आपने एक नीम का दरख्त लगा दिया तो कोई बहुत तो नहीं ना, कोई लोग उसको खाएंगे थोड़ी, नहीं भी लगाते तो क्या हो जाता। तो इसमें इंसानियत का फौरी तौर पे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है एक दरख्त से, लेकिन इसके असरात बहुत देर तक कायम रहेंगे। यानी आप मर भी गए तो दरख्त के नीचे कोई भी छांव लेगा, दरख्त ऑक्सीजन से फायदा पहुंचाएगा, चरिंद परिंद उससे खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने दरख्त लगा के मर भी गया तो जब तक दरख्त रहेगा इसको सवाब मिलता रहेगा। तो इसमें फायदा तो कम है लेकिन देर पा है, मरने के बाद भी अमल चलता रहेगा। तो इन 2 किस्म की चीजों को फोकस करना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जिस्मानी फायदे के साथ दीनी फायदा भी है, जैसे दीनी मदारिस को सपोर्ट करने का फायदा क्या होता है, गरीब तलबा को खाना भी मिलता है, इल्म भी मिलता है, वो आलिम बन के दुनिया में काम करते हैं। तो सदका जारिया भी, मरने के बाद वो उलमा जो काम करेंगे, फिर आगे उनसे जो हिदायत फैलेगी, फिर वो लोग आगे जो तबलीग करेंगे, तो जब तक इस्लाम बाकी रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अब ये भी नहीं कि किसी भी मदरसे में उठा के दे दो, सोच समझ के कौन काम कर रहे हैं, कौन विजनरी लोग हैं, कौन, बहुत इसमें फेंकना नहीं है मेरे भाई। जैसे दुनिया की तिजारत में पैसा फेंका नहीं जाता, बहुत सोच समझ के। कोई भी आपके पास आए बोले 1 लाख रुपए दो, मैं पैसे कमा के आपको हर महीने 6,000 रुपए दिया करूंगा, आप पकड़ा दोगे हैं? इंक्वायरी करोगे भाई 1 लाख कहाँ, कौन सा कारोबार आ गया जिसमें 1 लाख पे आप मुझे 10,000 दोगे या 6,000 दोगे। वो बताएगा ये है, अच्छा मुझे दुकान दिखाओ चल के। फिर जब आपको दुकान दिखाएगा तो आप कहोगे जब 1 लाख पे आप 6,000 कमा सकते हो तो अपने ही लगा लो, हैं? क्या ख्याल है भाई? मेरे वालिद साहब ने कहा था जो भी आए ना पैसे मांगने और कहे कि इस इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट है, आधा तुम्हें दूंगा आधा खुद रखूंगा, तो उससे पहले पूछो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो बताए इतने, तो फिर पूरे अपने क्यों नहीं लगा लेते, उसमें पूरा प्रॉफिट खुद रखो। क्या ख्याल है भाई?
हाँ वो गरीब आदमी हो तो एक अलग बात है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इसका फायदा हुआ। एक दफा हुआ, दूसरी दफा वालिद साहब की नसीहत पे अमल नहीं किया तो सारे पैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे डूब गए थे। ठीक है, एक दफा फायदा भी हुआ। एक साहब जो एक बड़े पोश एरिया में रहते थे, मैं चूंकि उस एरिया का नाम लूंगा तो कहीं ऐसा ना वो समझ जाए, लेकिन किस्सा पुराना हो गया वो नहीं समझेंगे, फिर भी एहतियात यही है कि नाम ना लिया जाए। मालदार इलाके के थे, मुझे कहने लगे कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। अच्छा, इस ऐसे एरिया में रहते थे कि मुझे पता था इतने पैसे तो इनके पास होंगे वरना इस एरिया में रह नहीं सकता आदमी। अब एक आदमी डिफेंस, एक मिसाल दे रहा हूँ डिफेंस की, डिफेंस में रहता हो और क्या मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए, तो आप कहोगे भाई 10,000 वाला डिफेंस में ना किराए पे रह सकता है, और अपना घर हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, करोड़ों का तूने घर कैसे खरीद लिया, 3 करोड़ का है भाई, हो सकता है 4 करोड़ हो। स्टेट एजेंट वाले मुझे फिर फोन करेंगे आपने डिफेंस की वैल्यू क्या कर दी है, बयान में गिरा दी है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, या अब हर बयान को ना लोग बड़े सेंसिटिव बन के ले रहे होते हैं, क्या आपने डिफेंस में 3 करोड़ बोल दिए, हमारी तो वैल्यू, तो अब क्योंकि शोहरत हो गई है ना तो हर चीज को कुछ बहुत ज्यादा लोग सीरियस हो रहे हैं। 25 करोड़ ठीक है ना, 25 करोड़ का। अब उससे फिर लोग परेशान होंगे, यार हम ले रहे थे आपने कीमत बढ़ा दी। तो भाई ये महज एक मिसाल है, मुझे नहीं पता डिफेंस में कीमतें क्या चल रही हैं, तो कुछ भी लगा लो कीमत। तो आपने क्या किया, बात क्या चल रही थी, हाँ बंदा मेरे पास आया, रहता पोश एरिया में, मालदार इलाके में, मुझे कहने लगा आप मुझे पैसे दो, मैं ये चीज खरीद के बेचूंगा, आधा प्रॉफिट आपका आधा मेरा। तो मुझे अब्बा की बात याद आ गई, मैंने कहा जो इतने इन्वेस्टमेंट आप मुझसे करवा रहे हो तो ये चीज आप खुद खरीद के बेच दो पूरे पैसों की, पूरा प्रॉफिट आपका, मुझे आधा क्यों दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट जो मुझसे करवा रहा है और आधा प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, बोले डूबे तो इसके डूबे, इसका मतलब आपको खुद पता है कि यकीनी प्रॉफिट नहीं है। बाज़ चीज़ें अल्लाह ने दुनिया में ऐसी रखी हैं कि उनके पीछे अगर भागोगे तो वो चीज़ें कभी भी नहीं मिलेंगी आपको, और अगर आप पहले सही था भाई, और अगर आप उनके पीछे भागना छोड़ दें तो वो आपके कदमों में आके गिर जाएंगी। सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनके जब तक पीछे नहीं भागेंगे वो आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो पीछे भागने से हाथ में नहीं आएंगी, वो जितना भागेंगे वो उतना और ज़्यादा भागेंगी आपसे। और मैं अक्सर एक चुटकुला सुनाया करता हूँ ना, एक पागल ने किसी को देखा, घूर के देखा, तो जिस आदमी को घूर के देखा वो डर गया कि शायद मेरे पीछे भागेगा। ये डॉक्टर साहब थे, कहीं ब्रीफ केस 3 पीस सूट में, ब्रीफ केस में ये क्लिनिक से बाहर निकले, कुत्ते ने इनको घूर के देखना शुरू कर दिया। इनको डर लगा, सॉरी कुत्ते ने नहीं, पागल ने, इनको डर लगा, तो ये थोड़ा सा पागल जिस सिमत में था उससे मुखालिफ सिमत में थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया। पागल ने भी उसी सिमत में चलना शुरू कर दिया। इन्होंने जब देखा कि ये मेरी तरफ आ रहा है तो इन्होंने चलने की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी, पागल ने भी तेज कर दी। इन्होंने भागना शुरू किया, पागल ने भी भागना शुरू किया। फिर ये तगड़ 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 तगड़, वो भी तगड़ 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 तगड़, बेल आखिर ये आगे जाके थक के गिर गए। पागल भी थक के चूर हो चुका था कि इनके ऊपर गिरा और कहने लगा छू लिया, हाथ लगा ली, पकड़ ली। और डॉक्टर साहब ने बोला कमबख्त छूना ही था, मुझे पहले बता देता मैं आके खुद। तो ये वैसे तो एक चुटकुला है, लेकिन पागल का काम ये होता है, उसको तो आप जो डायरेक्शन दें वो वही काम करना शुरू कर देगा। होना ये चाहिए था कि जब डॉक्टर साहब को पागल नजर आया तो पागल को अपने हाल पे छोड़ दें। वो पागल है, आप थोड़ी पागल हो, वो जो कर रहे करने दें, आप अपने काम से काम रखें। आप खामखा में पागल को लिफ्ट करा रहे हो, पहले पागल की आंखों में आंखें डाल के घूर के देख रहे हो, पागल भी देखेगा वो तो पागल है। जब आप अक्लमंद होके पागलों वाले काम कर रहे हो तो पागल कैसे अक्लमंदों वाले काम करेगा, वो तो पहले ही क्या है, पागल है। फिर आपने देख भी लिया वो घूर के देख रहा है तो इग्नोर करो, आपने उसका खौफ मुसल्लत करके उससे भागना शुरू कर दिया तो वो भी भागेगा। तो बिल्कुल यही मिसाल दुनिया की है, दुनिया भी पागल है। दुनिया क्या है, पागल है। इसको ज्यादा लिफ्ट कराओगे तो इसका खौफ मुसल्लत हो जाएगा आपके ऊपर, इसका खौफ मुसल्लत हो जाएगा, और जिस खौफ से आप डर रहे हो वही खौफ आपको जाके पकड़ लेगा। और नतीजा क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। वो जो नुकसान होना था हो जाएगा, उसके बाद होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वही होगा जो सबके साथ होता है। सब मरते हैं ना, ज्यादा यही होता है ना, मर जाते हैं, दौलत छिन जाती है, तो मरने के बाद तो सबके साथ यही होना है, तो आपके साथ कोई नया नहीं होगा।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके पीछे अगर भागेंगे तो मिलेंगी, लेकिन दुनिया एक ऐसी चीज है कि दुनिया के पीछे अगर भागेंगे, अगर वो डॉक्टर साहब उल्टा पागल के पीछे भागना शुरू कर देते तो पागल आगे आगे और ये पीछे पीछे। दुनिया की अल्लाह ने मिजाज में ये चीज रखी है कि जो दुनिया को मकसूद बना के उसके पीछे भागता है, दुनिया उसके हाथ कभी भी नहीं आती। आप कह सकते हैं ऐसा तो नहीं है, हमने तो बहुत सौ को देखा है पैसे के पीछे भागे और पैसा उनको बोलो मिल गया, सेहत के पीछे भागे और सेहत उनको मिल गई, शोहरत के पीछे भागे और शोहरत उनको मिल गई, तरक्की के पीछे भागे और तरक्की उनको बोल लेना मिल गई। ये कैसी बात कर रहे हो कि दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया आपको नहीं मिलेगी? ये मैं नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो दुनिया के पीछे भागता है दुनिया कभी भी नहीं मिलती उसको। असल में दुनिया जो नाम है वो पैसे का नहीं है, दुनिया नाम है चाहतों के पूरा होने का, पैसा उसका एक जरिया है। दुनिया नाम है सुकून और इत्मीनान का, शोहरत उसका एक जरिया है। दुनिया नाम है पुरसुकून जिंदगी का, सेहत उसका एक, अब कुछ आप लोग भी बोल दिया करें, जरिया है। एक बीमार आदमी जो ज्यादा सुकून में हो वो उस सेहतमंद से करोड़ा गुना बेहतर नहीं है जिसको खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हो। एक गरीब आदमी जो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है वो उस दौलतमंद से करोड़ा बेहतर नहीं है जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, सुकून ही नहीं है। तो असल जो हदफ है हमारा वो हदफ है सुकून की जिंदगी। जो इसके पीछे भागता है और इसलिए दौलत के पीछे, कभी सेहत के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, ये तीन चीजें हैं जिसको दुनिया कहा जाता है, तो खूब समझ लें ये सुकून और इत्मीनान आगे आगे भागता रहेगा और ये उसके पीछे पीछे थक के गिर जाएगा ये, लेकिन ये चीजें उसके हाथ में कभी भी बोलो नहीं आएंगी। हदफ आपने इसको बनाना ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में आसाइश हो, आराम हो, सुकून हो, खुशियां हो। इसको जो लोग सेहत को हदफ बना लेते हैं उनको मुमकिन है वो मोटे ताजे हो जाएं, लासानी के बैल की तरह हो जाएं। वो दिमाग क्या हो जाता है, माउफ। कभी भी इन चीजों को हदफ ना बनाएं, इनको साइड पे रखें। इन तमाम चीजों को क्या रखें, आप कभी ना यूट्यूब पे पैसे कमाने के तरीके ये क्लिप सुनना शुरू करें। बहुत से लोग होंगे जो आपको बताएंगे बिजनेस कैसे रन किया जाता है, कैसे आप 5 रुपए से 5 करोड़ कमा सकते हैं, है ना। वीडियोस धड़ाधड़ लोग सुन रहे होते हैं, मिलियंस उसके व्यूअर्स होते हैं। ऐसे आप करोड़पति बन सकते हैं, ये करें ये करें ये करें ये करें। आप सुने वो वीडियो, सुनने से हम आपको मना नहीं करते, उससे सीखें भी। अगर कोई ढंग की वीडियो है, चाहे पैसा कमाए इंसान, कोई पाबंदी नहीं है। मुसल्लत ना करें इन चीजों को अपने ऊपर। दिन में भी यही ख्याल, फात भाई सुन लो आप भी, ये भी लौंडे हैं ना, नए नए उम्र है इनकी, इस वक्त बिजनेस मुसल्लत होता है इंसान के दिमाग पे। तो कारोबार, पैसा मुसल्लत ना करें अपने ऊपर। मैंने देखा है वहमी हो जाते हैं लोग, सुबह शाम हर वक्त सेहत को मुसल्लत कर लेते हैं लोग अपने ऊपर। सेहत के हवाले से आपने सुनना शुरू किया, फार्मी चिकन नहीं खानी चाहिए, दूसरा क्लिप खाना चाहिए, तीसरा क्लिप नहीं खानी चाहिए, चौथा क्लिप खाओ वरना मर जाओगे। लोगों की खोपड़ी क्या होती है, माउफ होना। अभी वो दूध का बेड़ा गर्क कर दिया ना, वो 2-4 वीडियोस चला दी, पब्लिक ने दूध छोड़ दिया, दूध वालों के करोड़ों रुपए के बिजनेस की वाट लग गई है। और हमाकत देखो, डब्बे का दूध खरीद रहे हैं, ये नहीं पता कि ये कौन सा आसमान से उतरता है, ये भी तो गवालों से ही खरीद रहे हैं। अगर आपने ये खुला दूध छोड़ दिया ना, थोड़े वक्त के बाद फिर आपको ये नेमत बोलो नहीं मिलेगी, डब्बे पे ही आ जाओगे, सेट हो जाओगे। फिर हम दुनिया में गए हैं, ये फ्रेश मिल्क हमें कहीं नहीं मिलता। ये जो टेस्ट है ना भैंस के दूध की, जो खुशबू आती है, ये नहीं मिलेगी कहीं भी आपको। ये नहीं है कि 2-4 वीडियोस देखी, उसके फोड़े निकले हुए, उसने गोश्त खाया तो 3 फोड़े उसके निकल गए। इतने करोड़ों की आबादी में कितनों के फोड़े फुंसियां हैं, कितने लोग हैं जिनके फोड़े नजर आ रहे हैं आपको। बस एक चलती है एक, वो सबने दूध छोड़ दिया। दूध वाले परेशान है यार, चोरी करें, डाके डालें, बच्चों को क्या करें। मीडिया जो चीज, जो पैनिक फैलाना चाहता है ना मुआशरे में, 2-4 वीडियोस उसके लिए काफी। और टीवी चैनल पे चला दो खबर, बस गए काम से।
मैं भी पंजाब का दौरा करके आया, मैंने कहा कोई एक गाय तो दिखाओ जिसके फोड़े निकले हुए हों, हमें तो उस गायें देख रहे हैं, सब सेट है माशाल्लाह। होंगे, निकले हुए भी होंगे, इतना नहीं है जितना खौफ मुसल्लत कर लिया है। क्योंकि सेहत बनाने की फिक्र नहीं है, सेहत के बारे में पागल हो गए हैं। एतदाल हर चीज में क्या है, ये मकसद नहीं है हमारा। सेहत मकसद बोलो नहीं है, दौलत मकसद नहीं है। अगर इन चीजों को आप हदफ बना के चलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये साइड पे रखो, साइड बिजनेस होता है ना लोगों का। देखो असल बिजनेस तो एक बंदा ने प्रॉपर्टी का है, लेकिन बाखरखानी के डब्बे भी रखे हुए उसने वही होता है ना। और बल्कि आप ये देखो कि बेकरी है, उस पे उसने एक ये भी लगाया हुआ होता है मकान किराए के लिए खाली है। असल बिजनेस तो वो कर रहा है किसका, डबल रोटी का, पापों का, बिस्किट का, लोगों की सेहत के बेड़ा गर्क करने का, जिसको साफ लफ्ज में यूं कहा है ठीक है। असल बिजनेस जो बेकरी वाला कर रहा होता है वो लोगों को की सेहत का बेड़ा गर्क करने का कर रहा होता है। बेकरी के जितनी चीजें बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। बाइकआउट करना है तो बेकरी आइटम का बाइकआउट करो यार। कच्चा भला दूध पी रहे थे तुम, गोश्त खा रहे थे, क्या खाया आदमी फिर। बाइकआउट करना है बेकरी वालों से, पेशगी माजरत। लेकिन मैं बेकरी वालों को कहता हूं, मेरा बयान सुनने के बाद कोई भी बेकरी आइटम का बाइकआउट नहीं करेगा, आपका बिजनेस को कोई नुकसान होगा नहीं, ये आप बेफिक्र रहें। क्योंकि जिस चीज का इश्तिहार आ रहा है ना, एडवर्टाइज, वो चाहे जहर भी हो मार्केट में वो चलेगा। बेकरी के जितने आइटम है सबकी एडवर्टाइजमेंट होती है टेलीविजन पे, समझते हो। डब्बे के दूध की एडवर्टाइजमेंट होती है, खुले दूध की नहीं होती। यार डब्बे पे सेट हो गए हैं लोग, तो डब्बे पे हो गए हैं सेट। देसी मुर्गी की कभी देखा कोई एडवर्टाइज आ रहा हो, है भाई देसी मुर्गी खाइए, कभी देखा आपने? एडवर्टाइजमेंट का इससे ताल्लुक नहीं है कि ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। एडवर्टाइज की जो कंपनी एडवर्टाइज चला रही है ना, उनका विजन लोगों को सेहत देना नहीं है। उनके विजन में लिखा होता है ये बिजनेस है, पैसा कमाने के लिए है। समझते हो ये किसके लिए है? ये पैसा कमाना, उनका विजन यही है। आप स्कूल कह रहे बार बार इसी का ऐड आ रहा है, इसका मतलब ये टूथपेस्ट ऐसे हैं जो सेहत के, जो दांतों के लिए नुकसानदेह, उनका एडवर्टाइज बहुत ज्यादा आ रहा है, लोग बिक रहे वो हैं। तो बस एक मिसवाक का कभी देखा एडवर्टाइज? बोलते क्यों नहीं? हालांकि दांतों के लिए टूथपेस्ट और ब्रश से करोड़ गुना बेहतर मिसवाक है। अब तो अंग्रेज आ रहे हैं इस तरफ, उनके डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? उनके डॉक्टर के आ रहे हैं इस तरफ के मिसवाक का फायदा ज्यादा है। हाँ, अब मिसवाक मार्केट में जब आएगी ना तो पता कैसे आएगी? कंपनियां अपने लेबल लगा के उसमें पता नहीं केमिकल डाल के उसका बेड़ा गर्क करके मिसवाक को भी नेचुरल नहीं रहने देंगी। और लोग बजाय इसके के दरख्त पे किसी बंदर को चढ़ा के, माजरत के साथ किसी को चढ़ा के उससे मिसवाक, बंदर नहीं कहना चाहिए, बाज बच्चे ऐसे होते हैं ना बंदरों की तरह, इधर कभी उधर, ऐसे एक्सपर्ट होते हैं। अभी जो नए बच्चे मार्केट में आ रहे हैं ये दरख्त पे नहीं चढ़ सकते। हमारे दौर में बच्चे हर वक्त बंदरों की तरह दरख्त पे चढ़े रहते, गिरते भी थे, हड्डी भी टूटती थी, जुड़ भी जाती थी उनकी। अब तो बच्चे ना दरख्त पे चढ़ सकते हैं ना दीवार पे से पलांग सकते हैं। गेट बंद होता था, दीवार पलांग के आते थे, अब बच्चे से दीवार पे ही नहीं चढ़ा जा रहा। तो अब नीम की मिसवाक का एडवर्टाइज कभी भी टेलीविजन में नहीं आएगा। और सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन है, गले के लिए, मैदे के लिए, लेकिन कौन इस्तेमाल करेगा? तो हम तो जा रहे हैं एडवर्टाइज पे, उसमें बाज़ दफा सही भी होता है, लेकिन ना नॉर्मली तो सेहत वेहत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। खैर, मैं ये ऐसा कर रहा था कि किसी भी चीज को जब आप अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे तो इसका मतलब आपने दुनिया को अपना बाप बना लिया है। साइड बिजनेस रखेंगे। दुनिया क्या होनी चाहिए? साइड। जैसे बेकरी की शॉप पे लिखा होता है मकान किराए के लिए खाली। आदमी कहता है भाई समोसों का, बाखरखानी का, बिस्किट का मकान से क्या ताल्लुक? आप जाके पूछते हैं ना तू यहाँ मकान किराए के क्या कर रहा है? कह रहा है यार साइड में थोड़े स्टेट एजेंसी का काम भी चलाएगा। शॉप तो है हमारे पास, बिस्किट बिक रहे हैं, डबल रोटियां बिक रही हैं, अंडे बिक रहे हैं, तो इस दौरान हमने ये लगा दिया भाई किसी को अपना मकान किराए पे चढ़वाना हो, कोई प्रॉपर्टी बिकवानी हो तो फाइल हमारे पास रख के चला जाए। तो ये साइड पे लोग कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते? तो इसी तरह दुनिया का जो काम है इसमें शादियां भी दाखिल हैं। मैं इतनी शादियां करता रहता हूँ, इसको भी मुसल्लत ना करो अपने ऊपर, क्योंकि लोग मेरा बयान सुन के एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। कह रहे हमारी एक भी नहीं हो रही, एक हुई है तो दूसरी क्यों नहीं हो रही? 15 साल से मुफ्ती साहब का बयान सुन रहे हैं। बयान सुनने से थोड़ी हो जाएगी भाई, आप 20 साल सुनते रहो।
तो बदमाशी का काम है, ये शराफत का काम नहीं है। बदमाशी कर सकते हो करो, नहीं कर चुप करके बैठ जाओ आराम से। और बदमाशी ऐसी कि कंटिन्यू बदमाशी है, ये नहीं कि करते हुए बदमाशी, उसको मैनेज करने में भी बदमाशी चाहिए। बाज लोग करते हुए बदमाशी करते हैं, कर ली जिसने जो उखाड़ना है उखाड़े, करने के बाद जब ससुराल से पिटते हैं तो आसाब ढीले हो जाते हैं। ये ऐसी बदमाशी है कि अब आपकी मौत बदमाशों की तरह होगी, समझ लो। इसी बदमाशी में जिंदगी गुजारनी है। जो मिले ताना दे, बोले तेरे बाप के पैसों से किए मैंने क्या, इस तरह दलाई में उलझ जाते हैं लोग। पता क्या करते हैं, थोड़ा सा आई है तो बता दो, पूरा हफ्ता सुनता रहता हूँ ना लोगों की कारगुजारियां। लोग ये कर रहे होते हैं कि अव्वल तो डर रहे होते हैं ना, कपकपा रहे होते हैं। कोई मुझसे पूछ रहा हो तो बीवी की इजाजत लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर मैं बता के करूं तो ऐसे पूछ रहे होंगे मुझसे। फिर करने के बाद छुपाया हुआ होता है, डर रहे होते हैं पकड़े ना जाएं, तो उस वक्त तो थोड़ी सी बदमाशी दिखा लेते हैं करते हुए। उसके बाद फिर क्या होता है, जब ताने सुनने को मिलते हैं बीवी की तरफ से, ससुराल की तरफ से, लोगों की तरफ से, यार इस उम्र में ये काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तो ये दलाइल के अंबार लगाना शुरू कर देता है। ये गलती है आपकी, आप दलाइल देना शुरू कर दो। एक्चुअली देखें, मुआशरे में एक मुर्दा सुन्नत है मैंने जिंदा की है, तो फौरन आगे वाला आपको जवाब देगा कि तहज्जुद पढ़ना सुन्नत नहीं है क्या? है भाई, जोहर से पहले की 4 सुन्नतों का मामूल है। हाँ जनाब, कहाँ? नमाज तो कभी पढ़ते हुए देखा नहीं आपको। क्या सारी सुन्नतें शादी में ही हैं? जवाब दे दो अब आप। कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है। आप शर्मिंदा होना शुरू हो जाओगे, यार मैंने ये की सुन्नत थी जो मुझे जिंदगी में जिसका ख्याल आया। फिर दूसरा ताना, अगर आपने जवान लड़की से की है तो अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों से शादी करते हुए शर्म नहीं आती? अगर कम उम्र से शादी हो गई, उसको नहीं आ रही, आपको आ रही है। अगर आपके बच्चे भी हैं, शुरू से बताता हूं, बिल्कुल शुरू से, सारे ताने याद हो जाएं। देखो, अगर आपकी पहली बीवी नेक है तो ताना दिया जाएगा कि इतनी अच्छी बीवी के होते हुए क्यों की, पहली में क्या खराबी थी। और अगर वो नेक नहीं है, शरारती है, तो ताना होगा एक तो संभल नहीं रही, 4 के शौक पैदा हो रहे, उसको तो संभालो पहले, वो तो काबू में है नहीं। समझते हो? अगर आपके बच्चे नहीं है, फिर आप शादी करेंगे तो ताना मिलेगा कि एक तो उस बेचारी को औलाद ना होने का गम है, भाई उसके औलाद नहीं है इसका गम, ऊपर से एक सोगन का गम भी डाल दिया उसके ऊपर, वो तो पहले ही काबिले तर्स थी। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे या तो छोटे छोटे होंगे या बड़े बड़े होंगे, 2 ही सूरतें हैं ना। तो अगर छोटे छोटे हैं तो इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों का, इनके मासूम चेहरों का कुछ बास रख लिया होता, इनको देख के तुम्हें इन पे तरस नहीं आया, इनकी माँ पे सोगन ले आए तो। और अगर बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े बच्चों के होते हुए ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? है भाई, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, इनकी शादियां कराओ, अब इनकी शादियों की उम्रें हैं, इनकी फिक्र करो, इंसानियत होती है। और अगर आप उनकी शादियां पहले कर चुके हो, यार पहले बच्चे निपटाऊं मैं, कि चलो पहले बच्चे निपटाऊं ताकि ये ताना ना हो कि पहले इनकी तो करा देते, बच्चे भी निपटा दिए, लो बच्चों की शादियां हो गई, नाना दादा बनने वाली उम्रें हो गई, और अब अपनी शादियां रचाई जा रही हैं। समझते हो? और अगर आपकी कंडीशन ये है कि आपकी दाढ़ी है या नहीं होगी, दाढ़ी नहीं है, काम मौलवियों वाले कर रहे हो, भूलिया अंग्रेजों वाला बनाया हुआ है, ये तो मौलवी करते हैं ये काम। और दाढ़ी है तो दाढ़ी या तो सफेद होगी या काली होगी, तो काली दाढ़ी है तो सिर्फ दाढ़ी का ताना होगा कि यार शक्ल ऐसी नौरानी रखी हुई है, सुन्नत रसूल चेहरे पे सजाई हुई है, और हरकतें देखो ठरकियों वाली। और अगर आपकी सफेद दाढ़ी है तो इन सफेद बालों से तो अल्लाह को भी हया आती है, तुझे शर्म नहीं आई इन सफेद बालों के होते? समझ रहे हो? एक तवील सिलसिला होगा एतराजात का, आप एक एक का जवाब देते रहो बैठ के। इसलिए उसूल ये है कि जब कोई एतराज करे, बोले तेरे बाप के पैसों से किए हैं, तेरे बाप से कर्जा लेके किए, निकल ले यहाँ से। मैं इतना मुझे जिच किया था, ये तो अब थोड़ा माहौल बन गया है, अब थोड़ा माहौल बन गया है, थोड़ा सा लोग सुनने के आदी हो गए हैं, वरना हमें अपना दौर याद है जब हम कर रहे थे ना, इतने ताने इतने ताने इतने ताने इतने एतराजात कि मैं थक गया था उन एतराजात का जवाब दे दे के। यहां तक के इतना तैश दिलाया लोगों ने, मैंने कहा तेरे बाप के पैसों से नहीं कर रहा, और तेरे में दम है ना, मुझे रोक के दिखा, मैं 4 करूंगा। ऐसे में मुझे तो लोगों ने 4 कीपर लेकर आए हैं, बाकी हमारा तो 2 का इरादा था, कुछ ज्यादा था भी नहीं। तो लोगों ने मुखालफत कर करके हमने कहा यार ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले, इनके बाप के पैसों से कर रहे हैं हम, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है भाई?
देखो बीवी को तकलीफ हो वो समझ में आता है, उसका हक बनता है, रोए भी, तकलीफ मुखालफत भी करे, बाकियों को किस बात का गम हो रहा है। तो इसलिए ये बदमाशी का काम है। दलाइल में जो पड़ेगा, एक साहब कहने लगे मैं भी करना चाहता हूँ ना, बलूचिस्तान के थे वो, कराची में आए हुए थे। मैंने कहा ठीक है, कब करेंगे? कह रहे मैं भी जा रहा हूँ, घर में मशवरा करके मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। मैंने कहा हो गई तुम्हारी इंशाल्लाह, तुम जरूर करोगे, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। और 10 साल पहले का वाकया, अब 10 साल हो गए, अभी तक मशवरा उनका छत्र। खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसको भी मुसल्लत ना करें, हो जाए ठीक है, नहीं हो तो नहीं हो, ऐसे ही ठीक है। क्या ख्याल है भाई? तो दुनिया को आपने रखना है किस पे? साइड पे रख, फिर आपको मिलेगा सुकून। हमारे साथ बड़ा मसला ये है, देखो जो वर्कशॉप्स हो रही है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट की, आपकी स्ट्रेस खत्म करने के लिए, उसमें भी लोग शिरकत करते हैं कि हमारी स्ट्रेस खत्म हो जाए। स्ट्रेस खत्म करने को भी मकसद ना बनाओ, रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। इन चीजों के पीछे भागोगे तो ये नहीं मिलेंगी आपको। एक आदमी अगर सेहत ही को मुसल्लत कर ले कि जी, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, उससे बात समझ में आएगी। जब कोरोना कोविड फैल गया था ना, एहतियाती तदाबीर तो हम भी कर रहे थे, लोगों से भी कह रहे थे, फिर भी हो रहा था लोगों को। एक केस आया बड़े हॉस्पिटल में, माँ बाप और बेटे का, माँ को भी कोरोना, बाप को भी और बेटे को भी। बेटा बिल्कुल यंग था, उसके मरने का कोई चांस नहीं था, खतरा था वालिदैन न मर जाएं। अल्लाह की कुदरत के वालिदैन बच गए और बेटे का इंतकाल हो। डॉक्टरों ने बताया कि इसमें खौफ इतना मुसल्लत हो गया था कोरोना का, वालिदैन को वो खौफ नहीं था, इतना खौफ मुसल्लत हो गया था कि उस खौफ की वजह से इसके जो कुव्वत मुदाफात है ना, बीमारी के खिलाफ लड़ने की कुव्वत, वो कुव्वत खत्म हो गई। बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए भी तो कुछ अंदर होना चाहिए ना। आप अगर ठिठरे कांपते रहेंगे तो आपको तो और बीमार हो जाएंगे आप। तो ये सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं है, हर चीज के बारे में है। ये दुनिया में परेशानियों से लड़ने के लिए आपके अंदर अल्लाह ने एक रूहानी ताकत रखी है। अगर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाए ना, तो उस दुनिया की मोहब्बत आने से एक लाशऊरी खौफ भी साथ आता है कि दुनिया छिन न जाए। ये छिनने का खौफ आपके अंदर रूहानी तौर पर आपको कमजोर कर देता है। दुनिया छिनने का खौफ, उसका तरीका यह है कि दुनिया से दोस्ती मत करो, दुनिया को लिफ्ट बोलो मत कराओ, लिफ्ट ही नहीं कराओ भाई। छिन जाए तो छिन जाए, भाड़ में जाए। ऐसी की तैसी का लफ्ज याद रख लें, बड़ा जबरदस्त लफ्ज है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला के मुरीदों में एक ताजिर थे, कई दुकानें थी उनकी। वो कहते थे जब मुझ पर दुकान बहुत ज्यादा मुसल्लत होती है ना, हर वक्त बिजनेस, कुछ दिनों के लिए दुकानों को ताला लगा के बैठ जाता हूँ घर में। ऐसी की बोलो तैसी जाओ, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए। हर चीज का इलाज वजीफों में नहीं है, समझते हो? हमारे पास सुकून के लिए क्या चाहिए लोगों को? वजीफे। इलाज के लिए आमादा नहीं होते। एक हकीम कड़वी दवा दे रहा है आपको, करेले का शरबत पियो, जूस पियो, आप कह रहे नहीं वजीफों पे ठीक हो जाऊं। डॉक्टर कह रहा है ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी, हकीम कह रहा है ये कड़वा जूस पीना पड़ेगा। वजीफे से थोड़ी ठीक होगे। दिल से पैसे की मोहब्बत को निकालने के लिए जरूरी है कि दुकान बंद करके बोलो घर बढ़ जाए, ऐसे की तैसी बाढ़ में जाए। खाम खा में ना बंद करो अगर मुसल्लत हो रहा है, इतना मुसल्लत, इतना हर वक्त। फात भाई को समझाया फिर भी मोबाइल में लगे। ये भी कहीं बिजनेस को मैसेज भेज रहे होंगे, या तो शादी की कहीं चल रहा होगा सेटअप। इस उम्र में बंदा या तो कहीं ये वाला सेटअप होता है या बिजनेस का सेटअप। ऐसा कभी नहीं होता अपनी अम्मा को मैसेज भेज रहा हूँ अम्मी आप मुझे याद आ रही हैं, माजरत। कभी नहीं देखा होगा कि अपने अब्बू को, वालिद साहब को। दो ही चीजें होती हैं इस एज में। हालांकि यही एज है डायरेक्शन को सही करने। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, उसमें जवानी में जो बुरी आदतें हैं वो खत्म नहीं होती, वो और ज्यादा पुख्ता होती हैं, मजबूत होती हैं। ये सही हदीस से ये बात साबित है। जवानी में तौबा करना, बुराई से बचना आसान। जैसे जैसे उम्र बढ़ गई, जो खूबी है वो भी पुख्ता और जो बुराई है वो भी मजबूत होती चली जाएगी। तो इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए हम तौबा करेंगे बूढ़े होके। आप देख लो गैर मुस्लिमों में नौजवान, टीन एजेस, उनमें इस्लाम कबूल करने का रेशो ज्यादा है। जितने मिचोर होते चले जाएंगे ना, उम्र पक्की, उतना ही तौबा की तौफीक सलब होती चली जाती, खत्म होती चली जाती।
हालांकि कब्र के करीब हो रहे हैं, उस वक्त तो उनको ज्यादा आना चाहिए अल्लाह की तरफ। तो जो होगा अभी होगा। तौबा तो बुढ़ापे में भी कबूल है, लेकिन तौबा करना, उन आदतों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये जो बूढ़े लोग आपको मस्जिदों में नजर आते हैं, ये वही हैं जो जवानी में भी मस्जिद में इनका ताल्लुक था। अगर जवानी में मस्जिद से इनका ताल्लुक नहीं था, फिर उस बूढ़े को आप मस्जिद में ला के दिखाओ, इल्ला माशाअल्लाह नहीं आता। हमने देखे हैं 80-80 साल के होंगे, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे, मस्जिद के साथ घर मिला हुआ होगा। नहीं हो, तुमको वहशत होती है, टेंशन होती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर आपने इन चीजों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया, तो ये चीजें भी आपको बोलो नहीं मिले। इसी को हदीस में यूं फरमाया है, अजमिलू फी तलब व तवक्कलू अलैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी चीज को तलब करने में, असल में तो दौलत के बारे में है, लेकिन मुराद उससे कोई भी चीज, किसी भी चीज की चाहत में, तलब करने में एतदाल से काम लो। क्या करो? एतदाल से। अब सवाल पैदा होता है कि नहीं जी, जब तक हार्ड वर्किंग नहीं होगी, जब तक गधे की तरह सुबह से शाम तक जुत नहीं जाएंगे, ये चीज हमें मिलेगी नहीं। स्ट्रगल 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 कहते हैं ना लोग, स्ट्रगल तो होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रगल का मफहूम क्या है? एतदाल के साथ। सुस्ती की इस्लाम इजाजत नहीं देता आपको, लेकिन स्ट्रगल होगी एतदाल के साथ। लोग मुझे कहते हैं कि भाई वो वहां पर जो बॉडी बिल्डर है ना अमेरिका में, वो 12-12 घंटे जिम जाते हैं, 12 घंटे सोते हैं, 12 घंटे उठ के फिर क्या शुरू कर देते हैं? जिम। ये स्ट्रगल तो है, मगर ये एतदाल वाली स्ट्रगल नहीं। ये ऐसा आदमी है जिसका दुनिया का हदफ ही सेहत है, हालांकि सेहत से असल मकसद कुछ और है, आपका आखिरत है। सेहत बराए सेहत कोई हदफ थोड़ी है कि बस लासानी के बैल की तरह बनाना है अपने आप को। क्या करना है भाई इतना फुला के अपने आप को? इतने करना क्या है? आप इनसे पूछे ना क्या करना, कह रहे यही करना है हमने। क्या करना है? यही करना है, यही मकसद है कि हम ऐसे हो जाएं। ये क्या मकसद हुआ भाई? जिम में हम जाया करते थे, एक साहब ने 5 साल से रोटी नहीं खाई, 5 साल से रोटी नहीं खाई, खजूर 2-4 तकल्लुफ के लिए, और पता नहीं इस तरह के वो सैलेड और ये सब चीजें, 5 साल। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ऐसी सेहत का क्या करना है कि तो रोटी सही गया, ठीक है छोड़, कम कर दें, आधी कर दें, रोटी सही गया कि बस वो हार्ड वर्किंग और फिटनेस और कमर ऐसी, और इसका ख्याल करो कमर कमरे जैसी ना हो, बस इतना काफी है। कमरा समझते हो ना, बाज लोगों की कमर कैसी होती है? कमरे जैसे। इतना ज्यादा कि नाड़ा बांधने की जगह ना मिले आपको यार। भाई क्या करना है? बेल्ट कहाँ बांधोगे? फिजिकल फिटनेस ठीक है, ख्याल करना जरूरी है, इस जमाने में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मुसल्लत ना करो अपने ऊपर कि इसके अलावा दुनिया में और कोई गम है ही नहीं। ये हदफ थोड़ी है हमारा कि हम देखने में अच्छे लगे, ये कोई हदफ है? ये साइड में मकान किराए के लिए खाली हुई, साइड में फाइल पड़ी हुई है, कोई कस्टमर आ गया तो पहना देंगे उसको, 1 महीने का रेंट हमें भी मिल जाएगा। नहीं तो असल में तो हम वो डबल रोटी और वो समोसे बेचने के लिए बेकरी पे बैठे हुए हैं। असल हदफ हमारा है मौत, मौत के बाद की जिंदगी। ये लिबरल लोगों को ये दुनिया में सबसे फजूल नारा लगता है, दुनिया का सबसे फजूल नारा लगता है कि यार ये जो जिंदगी जो नजर आ रही है, ये मौलवी लोग उसके लिए तो मोटिवेट करते नहीं है। ये हर वक्त मरने के बाद की बातें शुरू कर देते हैं। मरने के बाद किसने देखा क्या होगा? मौत के बाद की जिंदगी किसने देखी? अभी की बात करो, अभी बताओ। तो मौत के बाद की जिंदगी ना होती तो ये वाली जिंदगी हमें ना मिलती। हम बने थोड़ी हैं, बनाए हमें किसी ने। ये बात क्यों नहीं खोपड़ी में आ रही भाई? इसमें कौन सी अचंभे की बात है? हमें बनाया गया है, बनाने वाला बता रहा है कि मैंने तुम्हें जिंदगी के लिए पैदा नहीं किया, मैंने तुम्हें मौत के लिए और मौत के बाद की जिंदगी के लिए पैदा किया। इसमें कौन सी ऐसी टेंशन की बात है? आप कहते हो ये बात अकल में नहीं आती, और भी तो बहुत सी चीजें अकल में नहीं आती, मान लेते हो। मैं कहता हूं ये बात अकल में नहीं आती कि मर के मिट्टी हो गए हम, खत्म हो गए। इसका मतलब ये पूरी कायनात बनाने वाले ने ऐसे ही बना दी, कोई इसका हदफ नहीं है। 100 इंसानों को कत्ल करने वाला और 100 इंसानों की जान बचाने वाला, दोनों का अंजाम मरने के बाद सेम। खुदा की कसम ये बात खोपड़ी में नहीं आती। ये तो बनाने वाले पर इल्जाम है कि दुनिया की अदालतें तो करप्ट हैं ही। माज़ अल्लाह, खालिक कायनात भी इतनी बड़ी करप्शन कर रहा है, खालिक कायनात भी इतनी बड़ी धांधली कर रहा है, इतना बड़ा जुल्म कर रहा है कि
अच्छे अमल करने वाला और बुराई में जिंदगी गुजारने वाला, दोनों का अंजाम क्या है? सेम। ये हो नहीं सकता भाई, अकल नहीं मानती इसको। लेकिन कुरान कहता है ये मताउल गुरूर, ये दुनिया तुम्हें धोखा देती है और तुम्हें गाफिल कर देती है और ये शो करती है कि सब कुछ यही है। जब ये छिनती है तो इंसान को पता चलता है कि सब कुछ ये दुनिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 टके की हैसियत नहीं है। अब तो ये 2 टके की मिसाल देते हुए भी होता है, टके की वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी से बढ़ गई है, टका तो बांग्लादेश का होता है ना, तो 2 टके की वैल्यू नहीं है भाई इसकी। क्यों मुसल्लत किया हुआ है? आपको जो मोटिवेशनल स्पीकर बार बार बताते हैं ना, सक्सेसफुल जो है इंसान देखो और सक्सेस को देखो, बड़े टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं आजकल, फला ने ये किया कामयाब हो गया, फला ने ये किया वहां तक पहुंच गया। ऐसे भी तो वाकयात बताओ, फला ने इतनी स्ट्रगल की, केले के छिलके पे पांव आया, पांव की हड्डी टूटी और पूरा फ्यूचर उसका बर्बाद हो गया। फला ने इतनी स्ट्रगल की, एक दिन जा रहा था ट्रक स्टिकर बना के, बोलो चला गया। कराची के कंटेनर स्टिकर बना के चले जाते हैं। फला ने इतनी स्ट्रगल की, जहाज में बैठा, जहाज धड़ाम से नीचे आया और सारी स्ट्रगल उसकी 2 सेकंड के अंदर खत्म, बर्बाद। फला ने इतनी स्ट्रगल की और एक विजन बनाया, मैं यहां तक पहुंचूंगा, यहां तक पहुंचूंगा, यहां तक पहुंचूंगा, वहां तक पहुंचा, सारे टेस्ट क्लियर, कोई टेंशन नहीं है। अचानक हार्ट अटैक हुआ और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर अब तक परेशान है, ये फटा क्यों, हार्ट अटैक हुआ क्यों इसको? मोटिवेशनल स्पीकर ये वाकयात इसलिए नहीं लेकर आते कि इससे मोटिवेशन कहां चली जाती है? तेल लेने। वो ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएंगे आपको कभी। आप जब कामयाब लोगों के वाकयात पढ़ते हैं और उन्हें ये स्ट्रगल की, ये मेहनत की, ये किया, वो किया, तो आप ये समझ बैठते हैं कि जो भी इस लाइफ, इस स्टाइल पे जिंदगी गुजारेगा वो यहां तक पहुंचेगा। आपकी नजरों से ये बात ओझल हो जाती है। तभी तो कुरान कह रहा है मताउल गुरूर, धोखे का घर, धोखे का। ये खुशनुमा चीजों से तो मुतासिर होगे, तुम्हें दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो दुनिया का नकाब उठा के तुम्हें दिखा रही होंगी कि कितनी बड़ी चुड़ैल है ये दुनिया। उन चीजों से तुम नजर को चुराओगे। कल हमारे एक दोस्त हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर होते हैं ना कंस्ट्रक्शन वाले, तो मेरी उनसे बड़ी गपशप है। कहीं मुलाकात के लिए जाना हुआ, बड़ा अच्छा घर बनाया उन्होंने, मुझे भी दिखा रहे थे, मैंने भी तारीफ की माशाल्लाह। घर के बिल्कुल साथ ही झांक के देखो तो कब्रिस्तान। आईवा साहब, ये दीवार है घर की, छप्पड़ में क्या है? उनका इरादा है कि इस दीवार को ऊंचा लेके जाएंगे ताकि कोई घर में आके रहे तो डरे नहीं। वो सभी की ख्वाहिश होती है। मैं वहां कब्रिस्तान पे खड़ा हो गया, उधर झांक रहा हूं मैंने कहा अब देखो इंसान की नेचर क्या है, जो भी यहाँ आएगा इस तरफ रुख करके बिल्डिंगों को देखेगा, अपार्टमेंट को देखेगा, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा, इधर टर्न मारने की कोशिश, बोलो नहीं। वो वहशत भी तो है कब्रिस्तान की, पड़े हुए। हालांकि ये जो लेफ्ट साइड पे बिल्डिंगें, इमारतें, बड़ी अच्छी कॉलोनी है, ये नजर जो आ रही है, इसके बारे में यकीन नहीं है कि मैं 10 साल रहूंगा, 15 साल रहूंगा, 5 साल रहूंगा, कल ही इन्ना लिल्लाह हो जाएगा, रात को हो जाएगा, कुछ नहीं पता। इधर का पता है किसी का बाप भी यहां आने से मुझे नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? इट इज कॉल्ड मताउल गुरूर, धोखे का घर। मोटिवेशनल स्पीकर जो आजकल गैर मुस्लिम आ रहे हैं ना, बड़े टेक्निकल तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, वो इस हकीकत से आपको आश्कार नहीं करेंगे। और इन कब्रिस्तानों में जहां यकीनी आना है, इस घर में जिसके कंस्ट्रक्शन पे आप खुश हो रहे हो, इतना सरिया डाल दिया, इतनी मोटी मोटी दीवारें डाल दी और ऐसा जबरदस्त, ऐसा हटो बच्चों घर बन गया भाई, इसके बारे में तो एक दिन का यकीन नहीं है। और कितने बड़े बड़े बिल्डर हैं जो आज कहां लेटे हुए हैं? कब्रों के अंदर। बज़बान हाल कह रहे हैं सब खत्म। इतना भी नहीं कि अपना दर्द दिल किसी को सुना सकें, ये हालत भी नहीं है। बाज दफा इंसान को तसल्ली इससे होती है कि अपने गम किसी को सुना तो देना, रो ले किसी के कंधे पे सर रख के, थोड़ी देर रो के तसल्ली हो जाती है, यार चलो ये हुआ मेरे साथ, कोई तो है जो मेरा गम सुन रहा है। इन बेचारों का तो गम सुनने वाला भी कोई नहीं है। कितने बड़े बड़े लेट रहे हैं जा जाके, खबरें क्या हो रही हैं। और अब तो कराची के कब्रिस्तान में एक ही मुर्दों में कई कई लोगों को लाया जा रहा है। पुराने वाले की हड्डियां साइड पे करके चलो भाई नया वाला, थोड़े दिनों में उनकी हड्डियां साइड पे लगाई, फिर शौहर डर रहे हैं कि ऐसा ना हो बीवी पहले मरे और हमें फिर उसी की कब्र में दफना दें, टेंशन में आए हुए। वो एक आदमी था ना, उसकी बीवी बीमार थी तो टेंशन में बैठा हुआ था। डॉक्टर ने आके कहा कि अफसोस की बात है आपकी बीवी सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है,
डॉक्टर का ख्याल था यही टेंशन होगी इस बेचारे को कि इतनी बीमार क्यों है। उसने लंबी आँख खींची, सांस भरी लंबी, कहा डॉक्टर साहब जहां पूरी जिंदगी इंतजार किया 2 घंटे और सब्र कर लेके तो अब मुझे बताओ, ऐसा आदमी मरने के बाद चाहेगा कि उसी खबर में मुझे भी दफनाया जाए, फिर वहीं ले गए। लेकिन कराची में ऐसा हो रहा है, इसलिए बीवियों से बना के रखो उसी खबर में चले गए तो बरज़ख तो अच्छी गुजरे। तो आप देखो, इमारतों को देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, कैसी सजी हुई इमारतें, अपार्टमेंट, बड़े रोशन दुनिया है ये। बाजारों में तो हर दूसरे दिन चक्कर लग रहा है, मुतासिर हो रहे हैं। कब्रिस्तान में जाना नसीब होता ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजूरुहा, कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। ये है असल। तो जो गैर मुस्लिम मोटिवेशन देते हैं ना, उसमें मौत का तस्करा बोलो नहीं हो। वो कामयाब लोगों की बातें बताएंगे, उसने स्ट्रगल की यहां तक पहुंचा। कराची के हालात नहीं बताएंगे, इतनी स्ट्रगल की एक दिन रक्शे वाला पेल के चला गया, इतनी स्ट्रगल की एक दिन बारिश हुई, आपने टेक लगाने के लिए खंबे से हाथ लगाया, आपने खंबे को छोड़ने की कोशिश की, खंबे को आपसे इतनी मोहब्बत हुई, वो नहीं छोड़ रहा आपको, अब खंबा नहीं, और आपका इन्ना लिल्लाह हो, स्ट्रगल गई बोलो पेल लेने। आपने कोविड से, कोरोना से बचने के लिए तमाम तर SOPs पर अमल किया, फिर आपको फीवर हुआ, बुखार हुआ, गला खराब हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आपको क्या है, कोविड। आपने SOPs को वो वाली गालियां देना शुरू कर दी जो मुईन अख्तर ने अनवर मकसूद के प्रोग्राम में अपने मामू के हवाले से नकल की थी। SOPs के ऐसे ऐसे पार्ट्स को गालियां दी आपने। हमारे यहाँ जब लोग गालियां देते हैं ना, तो बंदे को कम, उसके पार्ट्स को ज्यादा। ऐसे ऐसे पार्ट्स को जो इस कायनात में किसी ने सुने भी, ऐसे लोग हैं। SOPs बरवल के फिर भी कोविड हो गया ना। अबे ये सब बकवास है डॉक्टरों की SOPs, और ये फासला रख के खड़े हो और छींको नहीं, सब बकवास, में किसी को नहीं मान। ओ भाई बकवास नहीं है, अल्लाह की ताकत से आप लड़ नहीं सकते, एहतियात तो करनी है, बाकी होगा वही जो कौन कहेगा, अल्लाह चाहेगा, अल्लाह ने कहा कुछ भी कर लो। मैं अक्सर एक वाकया बयान करता हूँ। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त, बड़े खूबसूरत, बड़े मालदार, बड़े आलिम, बहुत ही कम उम्री में एक्सीडेंट से इंतकाल हो गया अचानक। मेरी बहुत अच्छी गपशप थी उनसे, मैं बहुत परेशान था कि यार इनको तो अभी जिंदा रहना चाहिए था, इतने कीमती सरमाए, इनके वालिद ने इन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की आलिम बनाने के लिए, अभी आलिम बने और इनकी डेथ हो गई, बच्चे भी छोटे छोटे। एक बात अल्लाह ने दिमाग में डाली कि इनकी मौत में हिकमत ये है, अल्लाह ये बताना चाहता है कि कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है। बस ये मेरी और आपकी बातें होती हैं कि इसको जिंदा रहना चाहिए, इसको नहीं मरना चाहिए, यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। अल्लाह के यहाँ ये उसूल नहीं है। मैं और आप समझते हैं कि हमारे मरने से दुनिया के काम रुक जाएंगे, ये हो जाएगा। कोई काम दुनिया का किसी के मरने से नहीं रुकता, सब चल रहा है। अपने आप को इतना अहम मत समझो कि मैं नहीं मरूंगा, समझते हो, तैयार रहो हर वक्त। रुई जो है ना घर में ला के रख लो, जो नाक में लगाएंगे, कफन भी ला के रख लो घर में। तो असल बात जो मैं जल्दी से समेटता हूँ, वक्त पूरा हो गया हमारा। मैं ये कर रहा था कि वो कामयाब लोगों की अलामतें बताएंगे, ये हो गया वो हो गया। उसमें अगर 7 कामयाब लोग होंगे तो 7,000 कौन होंगे जो ये सारे प्रोसेस से गुजर के भी नाकाम। तो मोटिवेशन का जो असल तरीका है वो यही है जो अल्लाह ने बताया है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। जो करो किसके लिए, आखिरत के लिए। और ये जो अचंभे की बात लगती है यार, मर के मिट्टी होके खत्म होके कौन जिंदा करेगा। अल्लाह कहता है ये अचंभा नहीं है कि पानी से कतरे से पूरा इंसान बना दिया मैंने। अभी हमने अंडे रखे हुए इंक्यूबेटर में, हमने अंडे रखे हुए देसी मुर्गी के ना, देसी मुर्गी के 21 दिन में चूजा निकल आएगा। अजीब बात है यार, जर्दी और सफेदी खा के खत्म। लेकिन उसको हीट दो और मुर्गी कैसे बैठती है उसके ऊपर, कैसे घुमाती रहती है उसको, चोंच बनना शुरू, आंख बनना शुरू, फिर हार्ट बीट शुरू। इतनी पेचीदा मशीनें हैं ये कि आप, मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कोई छोटी मशीनें नहीं है। किडनी भी बन रहा है उसका, फिर हार्ट बन रहा है, आंखें, एक आंख 21 दिन के अंदर एक आंख बन रही है। भाई कुरान बार बार कहता है जो 21 दिन के अंदर जो ये आंख बना सकता है, नाक बना सकता है, जिगर बना सकता है, पूरा चूजा बाहर निकलते ही दाना चुगना शुरू। उसको किसने बताया? गैर मुस्लिम तो कह देता है नेचर, ये ब्यूटी ऑफ नेचर है। ये क्या है? ब्यूटी ऑफ नेचर। बहुत अच्छा खुदा से जान छुड़ाने का इन्होंने तरीका सीखा है। नेचर पे डाल दो। नेचर में इतनी ब्यूटी कहां से आ गई? एक काली कलोटी दुल्हन थी, ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आई। जैसे कि आजकल ऐसा हो रहा है
कभी भी मेकअप में औरत को देख के इस जमाने में मुतासिर मत हो। ऐसी खवातीन जो अंधेरे में नजर नहीं आती, वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आती हैं, रोशनी में नजर नहीं आ रही होती। वो ब्यूटी पार्लर वालों ने पता नहीं क्या कर लिया है, डिस्टेंपर के पूरे पूरे डब्बे खाली हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक बदसूरत औरत थी, वो ब्यूटी पार्लर से ऐसी तैयार होके आई, आप कह रहे हो ये नेचर का हुस्न है, कुदरत का हुस्न है। ब्यूटी पार्लर कह कमबख्तो ये मेरा कमाल है सही है ना। वो ये जुमला बर्दाश्त करेगा? वो कहेगा यार ये मेरा कमाल है, मेरी कंपनी को पब्लिश करो, मेरा टैग लगाओ, मेरे बारे में बताओ कि मैं ऐसे करता हूं। आपने क्या किया, उस ब्यूटी पार्लर वाले से आपकी दुश्मनी थी, आपने सारा किस पे डाल दिया? नेचर की ब्यूटी है कि ऐसी बदसूरत औरत को नेचर ने ऐसा तैयार कर दिया। खुदा की कसम, एक बदसूरत औरत अगर ब्यूटी पार्लर में तैयार होके आए और नेचर की ब्यूटी कह दो, ये इतनी हमाकत वाली बात नहीं है। एक अंडे में 21 दिन के अंदर दिल बन जाए, दिमाग बन जाए, जिगर बन जाए, पर बन जाए, और वो चूजा जो है अंडे से बाहर आते ही उसको पता हो ये मेरी माँ है, यहाँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और दाना चुगना शुरू कर दे। और उसकी माँ जिसने किसी इंस्टीट्यूट में, इदारे में नहीं पढ़ा, वो दाना तोड़ तोड़ के अपने बच्चे को खिलाना शुरू कर दे। खुदा की कसम, जब आप कहते हो ना नेचर की ब्यूटी है, तो खुदा को उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है जो ब्यूटी पार्लर वाले को कह रहा था, जितना गुस्सा ब्यूटी पार्लर वाले को आला था कि मेरे कमाल को नेचर के खाते में डाल दिया इन्होंने। एक चीज में ब्यूटी नहीं है, अल्लाह के हर कमालात ऐसे हैं। हादा खल्कुल्लाह, कुरान जब अपने कमालात बयान करता है, कुरान कहते हैं ये है अल्लाह के कमालात। फारूनी अल्लज़ीना खलक़ू मिन दूनी, तुम बताओ अल्लाह के सिवा किसी के ऐसे कमालात है तो हमारे सामने लेकर आओ। आपने क्या कर दिया, वो सारे अल्लाह के कमालात को क्या कह दिया? ब्यूटी ऑफ नेचर। तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो? हम जिनको दुनिया में कामयाब समझ रहे हैं, हमारी नजर में होंगे, अल्लाह की नजर में वो कामयाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसका इंकार किया है? अल्लाह का इंकार किया है। तो इसलिए मेरे भाई, मौत के बाद जिंदगी है। अल्लाह कहता है जो पानी से इंसान को बना सकता है 9 महीने में, पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध पैदा कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि इस मिट्टी में दोबारा जान डाल के इंसान बना के अपने सामने खड़ा कर दे। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, ये नहीं हो सकता कि बुरे और अच्छे का अंजाम एक जैसा हो, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई हदफ किसको बनाओ? बोलो आखिरत को। फिर गरीबी में सेहत भी चलती रहे, जॉगिंग भी होती रहे, थोड़ा डंड वंड भी पेल लिया करो जिम जाके, शादी हमादी की भी ट्राई करते रहो, रुको नहीं। मैं मर भी गया ना तो ये काम नहीं छोड़ना आप लोगों ने। इस पे जब लग जाओ बस, किसी से नहीं पूछो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी जो नेमत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो नेक औरत है। आप पैसे को समझते हो, घर को समझते हो, सबसे पहले अच्छी बीवी है, क्योंकि अल्लाह ने उसको, वो बाय नेचर आपके सुकून के लिए पैदा हुई है। गाड़ी आपके सुकून के लिए पैदा नहीं हुई है, तो अच्छी मिल रही है, किसी और के लिए ना छोड़ो उसको। तुम नहीं करोगे कोई और कर लेगा। इन चीजों में रिस्क मत लो, समझते हो? कोई और करेगा। देखो इस्लाम ने ईसाई यहूदी औरत से भी निकाह की इजाजत दे दी, इसलिए कि हम नहीं करते तो ईसाई तो करते फिर उनसे, तो इस्लाम ने कहा अपने निकाह में लाके तुम करो भाई। इतना इस्लाम ने यानी निकाह का दायरा मुसलमान मर्द के लिए वसी कर दिया कि अहले किताब की औरतों से भी निकाह कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी नस्ल पैदा होगी, तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ेगी, तुम नहीं करोगे तो वो करेंगे, तो कौन पैदा होगा? गैर मुस्लिम पैदा होगा। उस इतना आप मुस्लिम औरतों से नहीं कर रहे, अल्लाह आपको इतनी छूट दे रहा है कि यहूदी ईसाई से भी इजाजत दे रहे। खैर मानेंगे फिर भी नहीं, बस मुस्कुरा के चले जाते हैं, एक बयान में आते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं और चले जाते। तो मेरे भाई हदफ किसको बनाना है? आखिरत को। तो आखिरत को सामने रखो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिरत को सामने रखा, जिंदगी भर नाकामियों में गुजरी मगर टेंशन नहीं ली। वो समझ रहे थे मेरा इम्तिहान है, इसी में अल्लाह खुश है तो हम भी इसी में खुश। याकूब अलैहिस्सलाम ने आखिरत को सामने रखा, रोते रोते नाबीना हो गए, नाशुक्री का एक लफ्ज जबान से नहीं निकाला। क्यों? आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानती। मेरी आजमाइश है, सबर करना है मुझे। कितने वाकयात हमें मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो भाई, कत्ल का इल्जाम लगा, 10 साल जिलावतनी में गुजार दिए, बकरियां चराई हैं, तब जाके शादी हुई है 10 साल बकरियां चराने पर। लेकिन ये नहीं कह रहे हाय ये क्या हो गया, हाय कोई वजीफा बता दो, हाय मेरी किसी ने बंदिश लगा दी है, फिर कोई टोपी ड्रामा रूहानी आके भूत उतार रहा हो और मुवक्किल और फजूल किस्म की बातें कर रहा हो बैठ के। हदफ बनाओ मेरे भाई किसको? आखिरत को। दुनिया पे खड्डे लाइन लगा के रखो। पंजाबी में खड्डे लाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई? खड्डे लाइन।
खड्डे लाइन लगा के रखो इसको, फिर ये दुनिया आपके पीछे भी भागेगी। इस दुनिया का मिजाज ऐसा है, जो इसको लिफ्ट कराता है वो इसको लिफ्ट नहीं कराती, और जो खड्डे लाइन लगाता है दुनिया उसके पीछे पीछे भागती है, उसको राहतें भी मिलती हैं, उसी को कामयाबियां भी मिलती हैं। इसके पीछे भागते रहोगे, थक जाओगे, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।